परीक्षा पे चर्चा 2023। आज हम लोग इस सेशन को अटेंड किए अपने स्कूल में, अपने कक्षा में, और कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए और कुछ पॉइंट्स भी हमने, ये देखिए, छत्तीसगढ़ की KPS की विद्यार्थी है जिन्होंने प्रश्न रखा बहुत अच्छे से। आज कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट भी किए हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। समय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न, तो उसका आंसर यह है कि समय का माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर रूपेश कश्यप ने ये प्रश्न रखा था कि परीक्षा में जो डिप्रेशन है उससे हम कैसे दूर रहें। तो उसमें बहुत अच्छा आंसर था कि परीक्षा तो आती जाती रहती है, हमें ज़िंदगी को जी भर के जीना चाहिए और शॉर्टकट तरीके पे नहीं जाना चाहिए। अंदर की ताकत जो है अंदर से ही आती है, हमें जीतते जीतते ही जीना चाहिए। और एक प्रश्न आया था कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कौन सा जरूरी है, क्या दोनों आवश्यक है। तो इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौवे की कहानी से इसको समझाया कि उस समय स्ट्रॉ नहीं था तो कंकड़ को डाल के कौवे ने उस मटके से पानी को पिया था, लेकिन अभी स्ट्रॉ का समय है तो हार्ड वर्क ना करके हम स्मार्टली हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसके बारे में और कुछ लोगों के बारे में भी बताया कि कुछ लोग हार्ड वर्क ही करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क ही नहीं करते, और कुछ लोग हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि एक बार जीप खराब हो गई थी तो जीप को बनाने में बहुत टाइम दिए लेकिन जीप नहीं बना, तो वही मैकेनिक को जब बुलाया तो उन्होंने 2 मिनट में ही बना दिया और 200 रुपीज़ उनको दिए। तो ये 200 रुपीज़ जो है उनकी कौशल, उनके अनुभव की कीमत है। तो हर चीज़ मेहनत से ही होगा ऐसा नहीं है, ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। स्मार्टली हार्ड वर्क करके चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। फिर गुरुग्राम की जोहिता पात्रा ने एक प्रश्न किया कि औसत विद्यार्थी किस प्रकार विकसित हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा ये आया कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो औसत ही होते हैं, अधिकांश जो मनुष्य हैं वो औसत ही होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो कम होते हैं। तो सबसे पहले बात तो हमें अपने सामर्थ्य को जानना ही बहुत बड़ा सामर्थ्य है। बच्चों का सही मूल्यांकन होना चाहिए और ज्ञान की कमी नहीं है, विद्वान भी बहुत है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। और एक उदाहरण ये भी दिया कि पहले भारत को किस रूप से देखा जाता था, एक एवरेज, अब भारत आज दुनिया के सामने आर्थिक रूप से उम्मीदों के रूप में दिख रहा है। और एक स्टूडेंट मन्नत बाजवा ने प्रश्न पूछा था कि भारत देश में विविधता से भरे लोग हैं, यहाँ लोग नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो आप कैसे डील करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और गुजरात की कुमकुम ने भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न किए थे, चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं। आकाश कक्षा 12वीं से ये भी इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि विपक्ष के लगाए गए आरोप को कैसे आप टॉनिक के रूप में लेते हैं। तो उसका आंसर आया था कि मोदी जी ने कहा कि सिद्धांततः मानता हूँ कि आलोचना एक शुद्धि यंत्र है, आलोचना प्रजातंत्र की आवश्यकता है। आजकल ओपन सोर्स से कमियों को देखना और दूर करना कॉमन हो गया है कि लोग बहुत ही जल्दी आरोप लगाते हैं। आरोप और आलोचना में बहुत ही अंतर है। तो अगर आपको आलोचना करना है या आलोचना करते हैं सही, तो उसका सही तरीके से मूल्यांकन होता है, बहुत ज़्यादा जांच परख होती है, उसके बारे में जानकारी होती है, तब आलोचना होती है। सही जगह पर सही समय पर मूल्यांकन होता है। टोका टाकी आलोचना नहीं है, टोका टाकी के चक्कर से बाहर निकलना आवश्यक है। गलत टिप्पणी के चक्कर में जाकर अपनी तैयारी छोड़कर अपना फोकस भूल जाते हैं। लोग आरोप करते हैं, आलोचना हमेशा समृद्ध करती है। आलोचना करने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता होती है। दीपेश जो है काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम से हटकर पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, इस पर प्रश्न किया था। और इसी प्रकार का प्रश्न अभिताप ने भी किया था कि पढ़ाई पर फोकस कम और सोशल मीडिया में फोकस ज़्यादा है, इसे कैसे निपटे। मनन का भी प्रश्न यही था कि ऑनलाइन पढ़ाई में जो समस्या आती है उसके बारे में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आंसर किया था कि आप अपने से ज़्यादा गैजेट पर विश्वास करते हैं, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, इस बात पर विश्वास रखिए। एवरेज स्क्रीन का समय अभी इंडिया का 6 आवर है, जो कि पहले जब केवल टॉक टाइम था तो केवल 20 मिनट था। तो गैजेट का गुलाम नहीं बनना है, उपयोगिता और आवश्यकता को अपने मुताबिक करना है। गैजेट पूर्णता नहीं देता, आपका सामर्थ्य ही महत्वपूर्ण है। गैजेट का उपयोग स्मार्टली अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कीजिए। और एक चीज़ ये भी कहा कि नो टेक्नोलॉजी जोन बना लीजिए, जीवन का आनंद देखिए। एक दिन उपवास भी, फास्टिंग भी कीजिए बिना टेक्नोलॉजी के, जैसे पहले खाने पीने को छोड़ के करते थे, वैसे गैजेट को छोड़ के एक दिन बना लीजिए। जम्मू से मेघा और प्रशांत ने इसी प्रकार से प्रश्न किए कि तनाव परीक्षा के परिणाम को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये आंसर
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सच्चाई के साथ मुकाबला करना चाहिए, अपने आप को पहचानना और अपने सच्चाई के साथ अपने आप को रखना। कंपटीशन के भाव से जीते हैं। कई बार कंपटीशन के दूसरों से कंपटीशन करते हैं, तो दूसरों से कंपटीशन ना करके खुद के सामर्थ्य को ही कसौटी में रखना चाहिए। अपनों से ही खुद की तुलना करना चाहिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन तुलना अपने आप से करना चाहिए। अपने सामर्थ्य को हमेशा बढ़ाना चाहिए। अक्षरा का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से रितिका का भी क्वेश्चन था कि अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न के रूप में सर जी ने आंसर दिया कि एक्स्ट्रोवर्ट बनो, और भारत विविधता का देश है, अपनापन महसूस करने के लिए भाषा सीखना आवश्यक है। इस पर एक एग्जाम्पल आया कि किस प्रकार से कोई फॉरेनर जब इंडिया में आके नमस्ते बोलते हैं तो हमें कितना अच्छा अपनापन महसूस होता है। तो भाषा को जानना, अपनी मातृभाषा के अलावा अपने राज्य की, अपने देश की अन्य भाषाओं को भी सीखना, एक कौशल के रूप में सीखना, जिससे एक तबला बजाना सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, उसी प्रकार भाषा को भी हम सीख सकते हैं। कौशल की तरह नई भाषा हमें सीखना चाहिए। भाषा की निचोड़ को हम जान पाते हैं, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, वो भाषा में कितनी सारी चीज़ें आई। दुनिया की पुरातन भाषा जिस देश के पास है, हमें गर्व करना चाहिए। उस तमिल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाषा को हमें बोझ की तरह नहीं सीखना चाहिए, और बच्चों के ऊपर खासकर कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। उनके आसपास जितने भी वातावरण में जो भी भाषाएं चलती है उसको वो जल्दी से ही सीख लेते हैं। हर भाषा पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। फिर एक टीचर ने प्रश्न किया सुनैना तिवारी जी ने कि रुचिपूर्ण और मूल्य युक्त शिक्षण कैसे प्रदान करें। तो उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का आंसर था कि हमें कक्षा पूर्व तैयारी होना चाहिए शिक्षकों की। विद्यार्थियों को अपनापन के साथ हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, उसे ध्यान से सुने। अगर उस समय जवाब नहीं आ रहा है तो समय लेकर सही जवाब दें। बात बताने से पहले समय लेना आवश्यक है। और अनुशासन के लिए हमें कमज़ोर विद्यार्थी से प्रश्न करके उसे डांटना नहीं, बल्कि अच्छे विद्यार्थी से कहना कि तुम कैसे सीखे उसको समझाओ। मतलब पीयर टीचिंग के बारे में यहाँ पर सर जी ने फोकस किया। बच्चों के साथ अकेले में संवाद करना, उसके ईगो को हर्ट नहीं करना, कई बार जिम्मेदारी देकर भी अनुशासित कर सकते हैं। सुमन ने, जो कि अभिभावक हैं, सुमन जी ने ये प्रश्न किया कि स्टूडेंट समाज में कैसे व्यवहार करें। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंसर किया कि समाज में व्यापक विस्तार देना चाहिए बच्चों को। जैसे 10th-12th का बच्चा है, पास आउट हो गया, तो उसको हम पैसे देकर घूमने जाने के बारे में बोल सकते हैं कि वो जाकर अन्य राज्यों को देखे या आसपास के जगह को देखो, फोटो क्लिक करे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे। तो इस प्रकार से उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बंधनों में बच्चों को मत बांधो, बच्चों को ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। वो ईश्वर की इमानत है, उसे स्वयं के हिसाब से जानने दो, अवसर देना ताकि वो सामाजिक विस्तार हो सके। अब अंत में सर ने ये सलाह दिया कि परीक्षा के बोझ को कैसे सरल करें। इस पर अभिभावकों को, शिक्षकों को, विद्यार्थी को सोचना चाहिए। परीक्षा का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डाइल्यूट हो, परीक्षा को बच्चे उमंग की तरह बनाएं। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहजता के साथ सीखना, बच्चों को अवसर देना, उनके सामर्थ्य पर बल देना, ट्रेनिंग जो करें वो किस पर ट्रेनिंग करना है उस पर फोकस करना, मैकेनिक के कौशल पर जो चर्चा की है, दबाव पे ना आए, इस प्रकार की चर्चा की है। और इस चर्चा बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा रही जिसमें हमारे बच्चों ने भी भाग ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।